नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं उसी को ही आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कराया जाए। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए टाइप 1 जो ब्लड रिलेशन से संबंधित था, कोडेड रिलेशनशिप, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें बस ये था कि जैसे कोई भी स्टेटमेंट होता था और पहले से ही उसकी कोडिंग रहती थी और हमें उस कोडिंग का यूज करते हुए आंसर देना रहता था। जो सेकंड टाइप है पजल रिलेशनशिप का, इसमें एक पजल के रूप में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि जैसे अंकिता सोना की बहन है, ठीक है, और राहुल अंकिता का भाई है। इस तरीके से मतलब कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पजल के रूप में फ्रेम करते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनली, ठीक है। तो अब हम इसी पर ही काम करते हैं। बाकी मैंने बहुत एग्जांपल्स आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट बढ़िया से आपका बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो की चेकिंग करते हैं कंटिन्यू है या नहीं। चलो ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश में देखिए, मोहन इज हस्बैंड ऑफ सोना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ बोलते हैं। मोहन सोना का पति है। सोना इज आंट ऑफ शिल्पा। सोना शिल्पा की बुआ है। अंकित इज ब्रदर ऑफ सोना। अंकित सोना का भाई है। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू मोहन। अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रदर इन लॉ, साला। ऑप्शन नंबर बी है अंकल यानी फूफा, ब्रदर भाई, और ऑप्शन नंबर 4 है कजन यानी फूफेरा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शंस हैं, जो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ क्वेश्चन को। मोहन इज हस्बैंड ऑफ सोना। सोना इज आंट ऑफ शिल्पा। अंकित इज ब्रदर ऑफ सोना। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू मोहन। मोहन सोना का पति है। सोना शिल्पा की बुआ है। अंकित सोना का भाई है। अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। बहुत ही देखिए इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि एक एक स्टेटमेंट को उठाना है और वो उसको डायग्राम के रूप में फ्रेम करना है बस। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो एक स्टेटमेंट छोड़ दो, 2 स्टेटमेंट छोड़ दो, बाद में कुछ ऐसा वो देगा कनेक्शन का लिंक, वहां से आप कनेक्ट कर लें, ठीक है। और जो बचे हुए उनको बाद में कनेक्ट कर लें। जैसे देखिए दोस्तों, मोहन सोना का पति है। मान लो कि यहां पर क्या है, मोहन है, ये दोस्तों क्या है, पति है। आपको सिर्फ ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बहुत बार बताया है दोस्तों कि 2 ही बातें होती है। एक तो ये देखिए कि संबंध किसका बताया जा रहा है। जैसे मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, मोहन सोना का पति है, इसमें संबंध किसका बताया जा रहा है, मोहन का। संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, सोना के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। बस 2 ही बातें होती हैं ब्लड रिलेशन में। तो मोहन जो है दोस्तों वो पति है, और हमें पता है जितने भी हस्बैंड होते हैं, जितने भी पति होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मेल होते हैं। और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो भाई मोहन पर हमने पॉजिटिव साइन का यूज कर दिया, ठीक है। ये दोस्तों पति है किसका, सोना का। तो इसको जो भी पत्नी का जो केस होता है उसको डबल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या आएगी दोस्तों, सोना। पत्नी को हमने डबल बॉन्ड से लिखा है, वो बेसिक्स आप वीडियो देखिए शुरू में। जितने भी दोस्तों, जैसे अगर ये मान लो पति है तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी। और पत्नियां जो भी होती हैं दोस्तों वो फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। आराम से, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। सोना शिल्पा की बुआ है, इसने साफ साफ ये कहा है कि दोस्तों सोना जो है ना, ये शिल्पा की बुआ है। अब हमें नहीं पता शिल्पा कहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना कन्फर्म है दोस्तों कि जो शिल्पा है वो इससे एक पीढ़ी नीचे है, ठीक है। तो इसके नीचे ही आएगी कहीं। आगे देखते हैं, अंकित सोना का भाई है। अब आगे देखिए दोस्तों, जो अंकित है ये इसका भाई है। संबंध किसका बताया जा रहा है,
अंकित का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है? सोना के रेस्पेक्ट में। तो अंकित दोस्तों भाई है, और जितने भी भाई होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेल होते हैं। ठीक है, मेल होते हैं। तो बस दोस्तों उनके लिए क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं अंकित। तो इन पर क्या करेंगे? इस पर पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, उसने ये कहा है कि अंकित है वो सोना का भाई है, अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों बात हुई शिल्पा की। ठीक है, तो शिल्पा की दोस्तों ये बुआ है। तो कंफर्म है कि ये जो शिल्पा है, देखिए ये जो होता है दोस्तों, ये होता है इंटेलिजेंस। आपको देखिए रिलेशन में पजल होती क्या है? आपको उनके संबंधों के अंदर संबंध ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर हल्का फुल्का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको संबंधों के अंदर जाकर के संबंधों को ढूंढना पड़ेगा। ये जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, सोना शिल्पा की बुआ है, आप इसको कहाँ रखेंगे? यहां रख सकते हैं? इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो इसका हस्बैंड है। अगर इसकी बेटी दिखाता हूं मैं शिल्पा की, सॉरी शिल्पा को मोहन की बेटी दिखाता हूं, तो ये तो सोना की भी बेटी होगी। तो डेफिनेटली बात ये है कि दोस्तों कंफर्म है कि ये क्या है? अंकित की बेटी है। शिल्पा जो है यहां आएगी शिल्पा। ठीक है भाई, सोना शिल्पा की बुआ है। अब देखिए ये इसका पिता हो गया, फादर हो गया, और फादर की जो सिस्टर है दोस्तों वो क्या होगी? इसकी बुआ हो गई। तो कंफर्म है ये क्या होगी दोस्तों? इसकी बुआ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों रिलेशन को सेट किया जाता है। इसमें कोई हार्ड बात है नहीं, बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है वो देख लीजिए। अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है? अंकित हमारा यहां पर है और मोहन यहां पर है। तो आप ये देखिए दोस्तों संबंध किसका बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है अंकित का। अंकित किसके रेस्पेक्ट में? मोहन के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों एरो की डायरेक्शन किधर होगी? अंकित की तरफ, जिसका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, और ये इसका दोस्तों साला लगेगा। सिंपल सी बात है भाई, बहन का जो भाई होता है वो क्या लगता है? साला लगता है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। तो साला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा। ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें राइट ऑप्शन है। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं और बात बताता हूं आपको कि इसमें और क्या क्या रिलेशंस आ सकते हैं। वो दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे ये जो इसकी बुआ हो गई, मोहन का शिल्पा के साथ क्या संबंध है? मोहन का शिल्पा के साथ क्या संबंध है दोस्तों? तो ये हो गया अंकल, फूफा। ठीक है भाई, फूफा। तब उस केस में दोस्तों फूफा आंसर होगा। और इसमें क्या क्या और वैरायटीज हो सकती है? देखिए दोस्तों जो शिल्पा है, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये फीमेल है। ठीक है, शिल्पा शिल्पी जो भी है फीमेल है। लेकिन मैं आपको वही बात कहूंगा कि आप कंफर्म ना हो नाम को देख करके। ठीक है, नहीं तो वो राजपाल यादव वाला तो सीन हो जाएगा आपके साथ, शीतल आएगी लड़ने के लिए। ठीक है, तो नाम को देख के कंफर्म ना हो, बाकी चीजें हैं वो खुद दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइन हम ले सकते हैं। ठीक है भाई, आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, जब तक कंफर्म ना हो। क्योंकि आजकल लड़कों के नाम भी यार लड़कियों जैसे होते हैं। ठीक है, तो पता ही नहीं लगता। अब देखिए और क्या क्या रिलेशन इसमें हो सकते हैं। वो ऐसे पूछ सकता है कि मोहन का अंकित के साथ क्या संबंध है, इस तरीके से। तो एरो के रिलेशन किसका बताना है? मोहन का। किसके संबंध में बताना है? अंकित के संबंध में। तो एरो की डायरेक्शन किधर आएगी दोस्तों? मोहन की तरफ। तो मोहन का अंकित के साथ क्या संबंध होगा? मोहन अंकित का क्या है? जीजा है। ठीक है, उस केस में दोस्तों क्या आएगा? जीजा उत्तर आएगा। ठीक है भाई, और तो बस इसमें यही है, और तो कुछ खास है भी नहीं इसमें। वो तो क्या बताएं, बताओ। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसमें कुछ है भी नहीं दोस्तों बताने को, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और ले लेते हैं, 10 मिनट हुए हैं अभी।
ठीक है भाई, इसमें देखिए एक बात और हम ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर वो ये पूछता है कि शिल्पा का मोहन के साथ क्या संबंध है या शिल्पा का सोना के साथ क्या संबंध है, ठीक है, तो दोनों का संबंध एक ही होगा इसके साथ, और वो संबंध होगा दोस्तों इसका भतीजा हो सकती है, या तो ये भतीजा होगा या ये भतीजी होगी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नीचे। ठीक है, देखिए दोस्तों शिल्पा का मोहन के साथ क्या संबंध है, या तो ये भतीजा है या भतीजी है। ठीक है, देख मैं यहां लिख देता हूं, या तो ये नेफ्यू है या फिर ये नीस है, NIECE। ठीक है, या तो ये दोस्तों नेफ्यू है NEPHEW नेफ्यू, या फिर नीस NIECE। ठीक है, तो नेफ्यू हुआ तो भतीजा और नीस हुआ तो भतीजी। ठीक है भाई, ये है इसके रिलेशंस। और एक बार थोड़ा सा इसको ठीक है, अब आपको और क्लियर दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें यही संबंध बनते हैं और आप एक क्वेश्चन को कीजिए लेकिन बढ़िया से कीजिए, मैं तो यही कहूंगा, उससे आपका ब्लड रिलेशन धीरे धीरे बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और जो दोस्तों बिगिनर है, ठीक है, जो आपके साथी कॉलेज में है और वो चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में वो SSC दें या कोई और एग्जाम दें, ठीक है, जिनमें रीजनिंग आती हो, उन तक आप ये समाचार जरूर पहुंचाएं कि आप यहाँ से पढ़ें और अपने फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी में मैं बोल दूंगा। क्वेश्चन देखिए आप, A इज सन ऑफ C, हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ लिख लीजिए। A C का पुत्र है, C एंड Q आर सिस्टर, C और Q बहनें हैं। Z इज मदर ऑफ Q, Z Q की माँ है। ठीक है, माँ है। इफ P इज सन ऑफ Z, यदि P Z का पुत्र है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, ऑप्शंस में स्टेटमेंट के रूप में जो कथन है उनके रूप में हमारे को आंसर दिया गया है। ठीक है, तो वो चाहे स्टेटमेंट के रूप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जब बेसिक्स अच्छे होंगे तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो ऑप्शंस है हमारे पास वो है, ऑप्शन ए है Q इज ग्रैंड फादर ऑफ A, Q A का दादा है। P इज अंकल ऑफ A, P A का मामा है। देखिए दोस्तों, तो इंग्लिश में हम मामा को अंकल ही बोलते हैं, ठीक है, अंकल भी बोल देते हैं, और हिंदी में उसको मामा ही बोलते हैं, तो यहाँ पर हिंदी वाले ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है मामा है, चचेरा भाई है। अब कजिन तो फुफेरा भाई भी होता है दोस्तों, कजन। ठीक है, हमारे चाचा ताऊ के लड़के भी होते हैं, तो मामा के लड़के लड़कियां भी हमारे कजन ही हैं। तो वहाँ इंग्लिश में सिर्फ कजन ही आता है, लेकिन हिंदी में वो साफ साफ बोलता है चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है या बहन है। तो वहाँ हिंदी वाले थोड़े एडवांटेज रहते हैं। तो आप देखिए दोनों लैंग्वेज में कोशिश कीजिए कि आप कर पाएँ, ताकि आपको इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत आए तो हिंदी से मैच करें, हिंदी से दिक्कत आए तो थोड़ा इंग्लिश में देख लें। ठीक है, इस तरीके से, और एग्जाम में दोनों ही लैंग्वेज अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है दोस्तों C एंड P आर सिस्टर, C और P बहनें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में बोल के बताया, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ हिंदी में। A C का पुत्र है, C और Q बहनें हैं, Z Q की माँ है। यदि P Z का पुत्र है, तब इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है Q A का दादा है, ऑप्शन बी P A का मामा है, ऑप्शन सी P A का चचेरा भाई है, ऑप्शन डी C और P बहनें हैं। ठीक है भाई, अब इससे ज़्यादा तो भाई बोल भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
मैं आपको बस एक ही बात बता रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे, चाहे वो स्टेटमेंट के माध्यम से पूछे, जैसे यहाँ पूछ लिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से आ सकता है। 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, फिर पूछ लेगा कि कौन सा इनमें गलत है। ठीक है भाई, इस तरीके से मान लो रिलेशन बना देगा, 3 तो सही दे देगा और पूछ लेगा कौन सा गलत है, तो ट्रू की जगह वो फॉल्स लिख देगा और पूछ लेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे जो मर्जी आए दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो आज वो स्टेटमेंट के रूप में पूछा, इससे पहले वो सीधा सीधा पूछ रहा था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा कि यार वही बात है, चाहे वो स्टेटमेंट के रूप में पूछे हमारे से, चाहे वो कैसे भी पूछे। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं दोस्तों, बेसिक पर जिसकी फंडामेंटल क्लियर है, जैसे जो मैंने पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का बेसिक करके, आप उसको बहुत अच्छे से देखना दोस्तों। सारा ब्लड रिलेशन उसके ही इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, उसको आप चाहे तो 2-3 बार पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन उसके चारों सर्कुलेट है और कुछ इसमें रॉकेट साइंस का कंसेप्ट नहीं है कुछ भी। ठीक है, बहुत आसान आसान सी बातें हैं। चाहे वो इस स्टेटमेंट, आज वो स्टेटमेंट पूछ लिया, कल वो सीधा सीधा बोल देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो स्टेटमेंट के रूप में दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ठीक है, उसका मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि आपके बेसिक अच्छे हैं और जिसके बेसिक अच्छे होंगे वो आराम से कर जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे को भी ध्यान नहीं है, शायद इसमें 13-14 वीडियो ब्लड रिलेशन में हमने डाल दिए हैं और अराउंड लगभग 8 घंटे का ब्लड रिलेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो ब्लड रिलेशन मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में फिनिश करा देते हैं, जिसमें तीनों टाइप कवर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको टाइम दिया जा रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंस समझिए। आप ये मत सोचिए कि भाई फ्री में चीजें मिल रही है तो इसका मतलब तो कोई वैसे ही बकरा होगा खड़ा होकर के, ऐसे नहीं है। ठीक है, आप एक बार एक वीडियो को पूरा तसल्ली से सुनने का प्रयास तो कीजिए। ठीक है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपका समय, आपका जो समय है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को समझता हूं। आप इधर उधर जो दुनिया भर के चैनल्स हैं पढ़ाई के यूट्यूब पर, आप स्टूडेंट तो ये कंफ्यूजन में रहता है कि साला पढ़ो कहां से है। ठीक है, इतने लोग आ गए पढ़ाने के लिए, अब समझ में नहीं आ रहा कहां से पढ़े। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो कंसेप्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है, आप वहां से पढ़े। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने से, 4 क्वेश्चन करने से, हवाबाजी करने से कि दे देखिए 2 सेकंड में कर दिया, चुटकियों में हो गया, मैराथन क्लास से ले ली, हो गया, नहीं होगा। जब तक आप लोग बढ़िया से चीजें नहीं बनाओगे, बढ़िया से चीजें नहीं करोगे, जब तक आप बेसिक्स फंडामेंटल पर काम नहीं करोगे, तब तक आप चाहे दोस्तों मैराथन क्या महामैराथन क्लासें ले लो, कुछ भी नहीं होगा। मैराथन क्लासें उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं जिनको कंसेप्ट आते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए क्या मैराथन है भाई, वो तो शुरू में थोड़ा वार्म अप तो शुरू करे। ठीक है, वो मैराथन दौड़ रहे हैं, बताओ मैराथन 25-30 किलोमीटर का, वो गिर नहीं जाएगा कहीं पर, और उसको मैराथन दौड़वा भी रहे हैं लोग। पहले उसको बेसिक तो बनाओ, पहले उसका फंडामेंटल तो क्लियर कराओ कि ब्लड रिलेशन क्या बला है, बला आखिर है क्या। लोग इस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, वो सीधा मैराथन दौड़वा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे भी दौड़ रहे हैं, हमारे जो साथी हैं वो भी दौड़ रहे हैं मैराथन। जिन्होंने कभी वार्म अप नहीं किया वो मैराथन में भाग ले रहे हैं सीधा। ठीक है, जिनको ये नहीं पता कि फुफेरा भाई क्या होता है, उसको भी आप कजन ब्रदर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले यार बेसिक तो बनाओ, जैसे पहले फंडामेंटल तो बनाओ, उसके बाद सोचना मैराथन दौड़ने की। हम भी दौड़वाएंगे आपको मैराथन, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर करके दौड़वाएंगे। ठीक है, तब मैराथन दौड़ने का मजा ही अलग होगा भाई। आप 4-5 महीने अगर प्रैक्टिस करोगे फिर मैराथन दौड़ो आप, मजा ही अलग है उसका। ठीक है, तो मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं दोस्तों कि देखिए, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता 1 मिनट का भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो यूट्यूब के माध्यम से टाइम है दोस्तों वो बहुत कीमती है। ठीक है, समय आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आज हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है, लेकिन साल भर बाद या 2 साल बाद जब आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा मैराथन दौड़ दौड़ के, ठीक है, 2-2 सेकंड में ऐसे ऐसे टिक मारते हैं लोग, ठीक है, तो वो देख देख के आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप इस चैनल पर आओगे। ठीक है, और फिर यहाँ से पढ़ोगे, फिर आपका कुछ होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आपको जैसे करना है दोस्तों वैसे करें। मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि आप ये हवाबाजी में ना पढ़े, पढ़ना पड़ेगा, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन चाहे आप 1 कर लो, चाहे 1000 कर लो, चाहे 15 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अब जैसे ही मान लो इसमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज होके आ गई, स्टेटमेंट पूछ लिया, कल को वो ऐसे पूछ लेगा 3 स्टेटमेंट सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, फिर करेगा फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनाव कीजिए, तो आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे। बहुत आसान है, आपको तो सिर्फ वो डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, मेरा ही मानना है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समय खराब हो रहा है ज्यादा ही यार। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे वैसे अपने को करना है, कुछ नहीं करना। ए इज सन ऑफ सी, ठीक है, तो दोस्तों ए है वो क्या है, सन है, ए सी का पुत्र है, तो जितने भी दोस्तों पुत्र है वो, आप तो सिर्फ 2 बातें देखिए ब्लड रिलेशन में, संबंध किसका बताया जा रहा है, ए का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, सी के रेस्पेक्ट में। बस अगर ये 2 बातें क्लियर हो गई ना, तो आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम भी बना दोगे। और अगर ये क्लियर नहीं हुई तो आप सी को तो यहाँ टिकाओगे, ए को यहाँ टिकाओगे, फिर कहोगे कि सी ए का पुत्र है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज जो है ना, ये गलत है और ये सही है। ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में। ठीक है, मैं बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है सी एंड क्यू आर सिस्टर। मैंने एंड का कंसेप्ट पिछले ही वीडियो में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डिस्कस किया था। मुझे पता है कि ये जो एंड है ना, ये आपका आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हिंदी में बोले तो और, सी और क्यू बहने हैं। ठीक है, ये वाला और मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसका बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट डिस्कस किया था पिछले ही वीडियो में। तो इसका मतलब होता है, जब भी ये एंड आए ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इधर वाला और इधर वाला जितने भी हैं इसमें शामिल, वो सब के सब होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों की दोनों बहनें हैं, तो जितने भी बहनें हैं दोस्तों वो सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, तो ये फीमेल है। उसके बाद जेड इज मदर ऑफ क्यू। जेड जो है दोस्तों वो क्यू की माता है, तो जेड यहां आ गई और इसकी माता हो गई। इसने साफ साफ बोला है कि जेड जो है वो क्यू की माता है। संबंध किसका बताया जा रहा है, जेड का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, क्यू के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। वो क्या है दोस्तों, माता है। आपको पता होना चाहिए जितनी भी हमारी माता है, जितनी भी मदर है, वो सब क्या होती है, फीमेल होती हैं। और फीमेल के लिए आपको क्या करना है, निगेटिव साइन का यूज करना है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद बोला है कि इफ पी इज सन ऑफ जेड। ठीक है, पी है दोस्तों जैसे सन है जेड का, तो इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और जितने भी पुत्र हैं दोस्तों वो सब क्या होंगे, मेल होंगे, और मेल के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो यार। मैं 14-15 वीडियो डाल चुका यार, अब तो कम से कम आपको क्वेश्चन बना लेने चाहिए इसको पोज करके। और चाहे स्टेटमेंट के रूप में दे, चाहे आपको सीधा पूछे, चाहे घुमा फिरा के कैसे पूछे, आप इसे क्वेश्चन बनने चाहिए अब, क्योंकि 14 वीडियो कम नहीं होते हैं दोस्तों, समझिए इस बात को आप। अगर आपने प्रॉपर वे में देखे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को पोज करके भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब होते हैं चुटकियों में क्वेश्चन हल, आपने बेसिक फंडामेंटल कराया नहीं और बोल रहे हैं सीधा चुटकियों में करें 2 सेकंड में, कैसे हो जाएगा भाई। मैराथन दौड़वा रहे हैं, ठीक है, तो वो मैराथन क्लासों से बचिए दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा। और अपने फंडामेंटल्स जो है, फंडामेंटल है, उसको क्लियर कीजिए। आराम से मैराथन, हाफ मैराथन भी दौड़ोगे आप, मैराथन भी दौड़ोगे, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं यार। ठीक है, मैं तो देखिए कुछ नहीं करता, क्वेश्चन लिखता हूँ, बताता रहता हूँ। ठीक है, फिर लिख दिया, फिर बता दिया, जितना टाइम मिलता है उतना बता देते हैं, जब नहीं मिलता नहीं बताते, अपनी मर्जी है भाई। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ये जो बात है कि जैसे P इज सन ऑफ जेड, P है वो जेड का पुत्र है, सीधी सी बात है यार, इससे एक पीढ़ी नीचे है, पुत्र है। तो अब ये जब इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, तो ये आपस में क्या हो गए दोस्तों, भाई बहन हो गए। भाई आप भी और एक आपकी सिस्टर है, आप अपनी माता के पुत्र हो, तो वो सिस्टर भी तो आपकी माता की ही पुत्री है, तो आपस में आपका क्या रिलेशन हो गया दोस्तों, भाई बहन का। तो भाई बहन का रिलेशन जो है दोस्तों, हम एक लेटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई बहन हो या जो भी हमारे कजन हो, चाहे वो चाचा मामा, फूफा मौसा मौसी, मामी बुआ, इनके लड़के लड़कियां, ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्तों, कजन होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए दोस्तों, भाई बहन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डायग्राम फ्रेम कर दिया। अब चाहे वो गलत स्टेटमेंट पूछे, चाहे वो सही स्टेटमेंट पूछे, वो मुद्दा नहीं है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं आपको, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, कौन सी वीडियो में किया था मेरे को ध्यान नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि वो पूछ क्या रहा है, मुद्दा ये है कि आपको ये डायग्राम फ्रेम करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो चाहे जो पूछ ले, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, आप देखिए एक एक स्टेटमेंट को उठाइए आप। वो कह रहा है क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ ए। क्यू जो है दोस्तों वो ए का ग्रैंड फादर है, किसी भी एंगल से ग्रैंड फादर लग रहा है। ग्रैंड फादर के लिए पहली कंडीशन ये है दोस्तों, आपको 2 पीढ़ियां लागनी पड़ेंगी, एक तो आपके बाप वाली और एक मतलब आपके पिता वाली,
और एक पिता के पिता होता है ग्रैंडफादर, तो या दादा, तो वो वाली, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 पीढ़ी का जंप लेना पड़ेगा। यहाँ पर बैठा होगा यदि आप यहाँ पर खुद को देखते हैं दोस्तों, तो ये पहली पीढ़ी है और ये दूसरी पीढ़ी है। दादा जो है दोस्तों यहाँ बैठा होगा आपका 2 पीढ़ी ऊपर, ठीक है। आप 1 पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं अभी, तो दादा तो किसी भी एंगल से आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों, तो फिर अब बात आती है कि है क्या, ठीक है क्या, तो देखेंगे अभी। पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं आपसे। P इज अंकल ऑफ ए। अब इंग्लिश में तो इसने लिखा है P इज अंकल ऑफ ए, हिंदी में है दोस्तों P ए का मामा है, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए P कहां पर है, P यहां है और A यहां है दोस्तों। ये इसकी बहन है और ये भी बहन है और ये बहन का भाई है दोस्तों। तो कुल मिला के ये जो है इसकी बहन है और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी भी तो बहन होगी। मतलब समझिए आप कि भाई ये Q है, ये P की बहन है, और C है वो Q की बहन है, तो C है वो P की भी तो बहन होगी, समझ रहे हैं आप। और जब ये बहन है तो बहन का तो बेटा है दोस्तों, वो आपका क्या लगेगा, बहन का बेटा आपका क्या लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जैसे P है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं यार, ठीक है। अब जैसे मान लो P है, P का ये क्या कर रहा है, P इज अंकल ऑफ A, तो P का A के साथ, अब वो अगर यही लैंग्वेज ऐसे पूछ लेता कि P का A के साथ क्या संबंध है, तो नहीं बताते आराम से, भाई इसको मामा है, ये है दोस्तों मामा, अंकल। और यही जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। P इज अंकल ऑफ A। देखिए कितना आसान है स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करना, ठीक है। वहां पर वो सीधा सीधा ये बोल देगा कि P का A के साथ क्या संबंध है, तो भी हम बता देंगे कि यार मामा है, उसका अंकल है, ठीक है। यहां इसने सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि P इज अंकल ऑफ A, तो देख लो सही है गलत, सही है। अगला स्टेटमेंट है P इज कजन ऑफ A। हिंदी में बोला है चचेरा भाई। भाई कजन हमारे चचेरा भाई भी होते हैं, फुफेरा भाई भी होते हैं, ममेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, ठीक है, फुफेरा भाई बहन, ये सब कजन है, ठीक है। तो इसमें हिंदी में साफ साफ आपको क्लियर होगा यहाँ से कि वो चचेरा भाई है या ममेरा भाई है या फुफेरा भाई है, भाई बहन है जो भी, वो हिंदी में जरूर देखें आप लोग, ठीक है। तो इसने साफ साफ ये बोला है कि P जो है A का चचेरा भाई है, P है दोस्तों A का चचेरा भाई है, क्या आप खुद देखिए, ये तो इसका मामा लग रहा है, चचेरा भाई कहां से हुआ, ठीक है। उसके बाद C एंड P आर सिस्टर्स, C यहां पर है, P यहां पर है दोस्तों। यहां जो देखिए एंड का कंसेप्ट फिर आ गया है, C एंड P यानी कि बोथ। यहां पर देखिए 2 ही हैं तो दोस्तों बोथ, इसका एंड का मतलब होता है ऑल, जो भी जितने भी हैं वो सब, लेकिन यहाँ 2 है तो इसका मतलब बोथ हो गया, यानी कि C और P दोनों ही क्या है दोस्तों, बहनें हैं। अगर ये बहनें होती दोस्तों जितने भी बहनें होती हैं वो सब फीमेल होती हैं, फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, तो यहाँ भी P पर भी नेगेटिव साइन आ रहा होता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों और स्टेटमेंट आ सकते हैं। भाई ये तो हो गया जैसे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थोड़ी तसल्ली हो जाती है आपको। लेकिन मेरा सिर्फ टारगेट ये नहीं कि आपको उत्तर बताया जाए, मेरा टारगेट ये है कि जितने भी इसमें पॉसिबिलिटीज है उन सब पर काम किया जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है। कल को वो ये पूछ ले दोस्तों आपसे कि जेड का एक के साथ क्या रिलेशन है, पूछ सकता है, स्टेटमेंट भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जेड का एक के साथ क्या रिलेशन, तो आप देखिए दोस्तों ये इसकी माँ है, मैं यहां पर अगर खुद को एज्यूम करता हूं तो ये क्या है, माँ है, और ये माँ की बहन है दोस्तों, ये मौसी हो गई हमारी, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, इसकी बहन है, मतलब इसकी माँ है कौन, जेड, तो ये दोस्तों हमारी क्या होगी, नानी। तो नानी जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा यार, है, ठीक है भाई। तो नानी होगी, जेड का एक के साथ क्या रिलेशन है, नानी का, और ये तो इसका मामा हो ही गया, तो स्टेटमेंट में भी पूछा गया है सीधा सीधा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मामा हो गया, बहन का भाई, सॉरी इसका माँ का भाई जो होगा ये मामा हो गया, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि
सी का जेड के साथ क्या संबंध है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्या है, पुत्री है। सी जो है ये पुत्री है किसकी, जेड की। ये इसने साफ साफ बोला है कि भाई ये इसकी पुत्री, ये इसका पुत्र है। ठीक है, तो ये तो इसने बोल ही दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स के आसपास वीडियो हो चुका है हमारा, और हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मात्र, लेकिन उनमें हमने काफ़ी वैरायटी डिस्कस की हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी डिस्कस की जाएंगे आपके साथ। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं, जो बिगिनर हैं या जो तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, उन सबके साथ इस चैनल को शेयर करें, इतना ही आपसे निवेदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।